पाकिस्तान में गवर्नेंस का मॉडल पहले हमें तय कर देना चाहिए कि इस मुल्क को हमने आइन के तहत चलाना है या कुछ अफराद की ख्वाहिशों के मुताबिक चलाना है या इसको हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलाना है, क्योंकि हम आइन की बातें करते हैं, आइन पे अमल नहीं करते। ठीक, ये सियासी जमातें भी ऐसी हैं, बाकी लोगों का भी, बाकी इदारों का भी यही हाल है। हमें चाहिए कि हम फैसला कर लें। जब तक हम पाकिस्तान के लोगों को ये यकीन न दिलाएं कि सियासत के अंदर फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं और हम कानून के ऊपर अमल कर रहे हैं, ताकतवर बड़े लोग वो कानून के ऊपर अमल कर रहे हैं, जब वो नजर आएंगे तो फिर नीचे भी फ्लो करेगा और ऊपर वाले फिर नीचे दबाव भी अपना बढ़ा सकेंगे। नीचे वालों को भी ये काम करना है, मुआशरे को एट लार्ज भी ये करना है कि दुनिया में पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो आइन और कानून से बड़ा होता है। लिहाजा वो भी अपने पब्लिक ओपिनियन, अपने दबाव के जरिए हुक्मरानों को और तमाम इदारों को आइन के अंदर रहने के ऊपर मजबूर करें। ये दो टू वे होता है। अब जहां तक ताल्लुक यह है कि दहशतगर्दी का अमल बिलाशुबा बहुत खौफनाक है और एक तवील अरसे से हम जो फसल बो रहे हैं ये उसकी काश्त है। देखिए वीर साहब, बड़ा तल्ख सा एक एनालिसिस है कि इस वक्त जो एक हद तक इंतहा पसंदी के हवाले से जो मजहबी इल्म हम पढ़ा रहे हैं, हमारे काफी सारे मदारस के अंदर जो नुक्ता नजर बयान किया जा रहा है, हमारी मसाजिद से हमारे उलमा के जरिए जो इल्म, जो दीन का एक रंग हम पेश कर रहे हैं, उसके नतीजे में तशद्दुद नहीं होगा तो क्या होगा? उस तशद्दुद को जब और आगे कुछ कुव्वतें इस्तेमाल करेंगी, रियासतें इस्तेमाल करेंगी, तो फिर एक दूसरे का गला काटते हुए मुसलमान एक दूसरे का गला काटते हुए इस बुनियाद पे नारे लगा रहा है कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, यानी मैं दीन की खिदमत रहा हूँ और अपने मुसलमान भाई का गला काट रहा हूँ। किसी गैर मुस्लिम का भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन ये एक अलमिया है, इकोनॉमी उससे बड़ा अलमिया है